पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जेल से बाहर आने के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, अनंत सिंह के जमानत को लेकर के आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को बड़ा आदेश दिया है और इसके साथ ही अनंत सिंह की जमानत को लेकर के जो उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी एक बड़ी खबर कोर्ट से निकल करके सामने आई है। दरअसल अनंत सिंह, जिनके ऊपर 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव में गोलीबारी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद एक के बाद एक इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज किए गए थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में आज यानी कि गुरुवार को सुनवाई हुई और यह सुनवाई अनंत सिंह के जमानत याचिका को लेकर हुई। 24 जनवरी को अनंत सिंह ने इस पूरे मामले में जब काफी बवाल बढ़ा था, तो उसके बाद बार कोर्ट में जाकर के उन्होंने सरेंडर किया था और उन्हें पटना के बेऊर जेल भेजा गया था। तो इन तमाम चीजों के बीच आज अनंत सिंह के मामले में जब सुनवाई हुई, तो सुनवाई में एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा अब पचमहला थाने की पुलिस से केस डायरी मांगी गई है। दरअसल पचमहला थाना, जहां की ये जो मोकामा का पचमहला थाना आता है, जहां पे कि ये इस मामले में अलग अलग 5 एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसी मामले को लेकर के पुलिस से कोर्ट ने केस डायरी मांगी है और कहा है कि इस पूरे मामले में अब तक की जो केस डायरी दर्ज की गई थी, उसमें क्या क्या बातें हैं, उन चीजों को कोर्ट में पेश किया जाए। यह जानकारी अनंत सिंह के वकील के द्वारा ही दी गई है। तो दरअसल आज सुनवाई में क्या क्या हुआ, अगर हम उसके ऊपर गौर करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी को गोलीबारी का यह मामला मोकामा के नौरंगा गांव में सामने आया था और उसके बाद 24 जनवरी को इस मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था। तब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया था। अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस से धक्का मुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी अनंत सिंह पर लगाया गया है। तो इन तमाम चीजों के बीच आज पटना में सांसदों और विधायकों के लिए आपराधिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास वैभव की अदालत में मामले में जमानत को लेकर के सुनवाई हुई और अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने उनकी नियमित जमानत को लेकर की याचिका दायर की, जिसे अदालत ने पहले सुनवाई के लिए स्वीकार किया और उसके बाद इस मामले में पुलिस से केस डायरी मांगे जाने की बातें सामने आई हैं। दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिसमें अब तक कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें जहां पहला एफआईआर अनंत सिंह के ऊपर पुलिस के द्वारा किया गया है, तो वहीं दूसरे एफआईआर में इसी मामले में कई मामलों के आरोपित सोनू मोनू की मां के द्वारा अनंत सिंह पर उनके घर पर चढ़कर गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं इसी मामले में एक अन्य मामला मुकेश सिंह नाम के शख्स ने लगाया है, जिसने आरोप लगाया है कि सोनू मोनू नाम के अपराधियों ने उसके घर पर ताला मारा और जान से मारने की धमकी दी, साथ ही साथ गोलीबारी किया और इन तमाम चीजों को लेकर के वह शख्स अनंत सिंह से मदद के लिए गया था, जिसके बाद वहां पे गोलीबारी की घटना हुई और इसी गोलीबारी में उदय यादव नाम के एक शख्स को गोली लगी, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह अनंत सिंह का आदमी था। तो उदय यादव की ओर से भी एक मामला सोनू मोनू के खिलाफ दर्ज कराया गया है और इन तमाम चीजों के बीच एक अन्य मामले में जो मुकेश सिंह हैं, उनकी पत्नी हीरा देवी के द्वारा सोनू मोनू, उसके पिता प्रमोद सिंह और साथ ही साथ उसकी मां उर्मिला देवी पर जानलेवा हमले का करने का आरोप लगाया गया है। तो इस तरीके से इस पूरे गोलीबारी कांड में 5 अलग अलग एफआईआर सामने आए हैं और इन तमाम चीजों के बीच आज अनंत सिंह के जमानत को लेकर के पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुनवाई में आज कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। केस डायरी आने के बाद अब जब अगली सुनवाई होगी, तो उस सुनवाई के दौरान कोर्ट का अहम फैसला अनंत सिंह के नियमित जमानत को लेकर के आएगा। तो मोकामा के छोटे सरकार कहे जाने वाले पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को नियमित जमानत किस दिन मिलती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।